हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। वेलकम टू 15th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 22,828 पे। जो लोअर हाईस की स्थिति थी वो फिलहाल कंटिन्यूएशन में है। यहाँ पे जो निफ्टी ने बाउंस किया था तो हमने बात करा था कि ये व्हाइट जोन के ऊपर अभी उसको सस्टेन होना है, राइट। नेक्स्ट वीक हमें एक नेगेटिव न्यूज देखने को मिली, गिरा। ये जो डोजी बनी थी उसका हाई और लो इंपॉर्टेंट हम लोग ने डिस्कस करा था। इसके नीचे नेक्स्ट वीक क्लोजिंग और उसके नीचे नेक्स्ट वीक क्लोजिंग, राइट। सो निफ्टी कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पा रहा है। डाउन ट्रेंड अभी तक फिलहाल कंटिन्यूएशन में है। डाउन ट्रेंड अभी तक कंटिन्यूएशन में है। कोई भी बुलिशनेस या स्ट्रेंथ की साइन हमें फिलहाल निफ्टी में नजर नहीं आ रही है, ठीक है। वीकली बेसिस पे हम लोग ने डिस्कस करा था कि अगर इसके नीचे डेली क्लोज अगर हमें देखने को मिलता है तो एक गैप डाउन सीधा निफ्टी ने टेस्ट किया 21,800 का लेवल, राइट। अभी यहाँ पे देखने की बात क्या है कि निफ्टी ने 21,800 का लेवल टेस्ट तो करा, बट जो अगर लाइन चार्ट फॉलो करते हैं, यहाँ पे देखिए आप लाइन चार्ट अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ पे कोई टेस्टिंग नहीं, बिकॉज ये क्या है, क्लोजिंग प्राइस कंसीडर करता है एवरी वीक का क्लोजिंग, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फिलहाल निफ्टी इस जोन को रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, भले इस वीक इसके नीचे क्लोज करा है। 22,857 था, 22,828 पे क्लोजिंग मिला है, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर इन कमिंग वीक्स, इन 2 हफ्तों में अगर यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ से निकलता है तो दैट वुड बी अ बेटर साइन। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फिर शायद से बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेडिशनल नहीं है बट इसे हम लेफ्ट शोल्डर बोल सकते हैं, इसको हेड, और यहाँ पे एक राइट शोल्डर फॉर्म होता हुआ फिलहाल तो नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से वो वापस से इसी लेवल को रीटेस्ट करेगा और फिर जाके अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तब जाके कहीं ना कहीं ये जो डाउन ट्रेंड जो चल रही है वो एंड होगी और उसके बाद स्ट्रेंथ उसको 24,000 के ऊपर ही आना है, 24,100 के ऊपर, जो हम लोग ने काफी बारी डिस्कस करा है, राइट। सो व्यू ऐसे ही वीक टू वीक बेसिस पे चेंज नहीं होते हैं। वीकली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हैं तो उसमें ज्यादातर चेंजेस नहीं आते हैं, बट हमें खाली सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोग बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग निफ्टी चलता है या नहीं चलता है, बस यही देखना है, ठीक है। सो लाइन चार्ट के बेस पे हम लोग कहीं ना कहीं इस बेस को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहा है, बट यहाँ पे कहानी उल्टी है। यहाँ पे क्या है, 21,800 हम लोग ने टेस्ट करके फिर सीधा हम लोग ऊपर आए। सो यहाँ पे क्या है, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है या एक पॉज देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं निफ्टी इस जोन में आके बेस बनाने की ट्राई करता है तो एक राइट शोल्डर फॉर्म होगा और फिर जाके इसको टेस्ट करेगा वापस से 23,500 के लेवल्स और उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर जाने की ट्राई कर सकता है। बट ये सब कहानी क्या है, जब निफ्टी को ऊपर जाना है तो अभी फिलहाल क्या है, वीकनेस है तो सारे खराब न्यूज आने आए, जैसे ही ऊपर जाएगी एक न्यूज आएगा वापस से गिर जाएगी। निफ्टी को सिर्फ बहाने चाहिए गिरने के, बिकॉज क्या है, ऑन अ वीकली चार्ट डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं हम लोग। 200 पीरियड की जो मूविंग एवरेज रहती है डेली पे उसके नीचे चल रहे हैं, तो जब तक उसके ऊपर क्लोज करके, ये देखिए क्लोज किया सस्टेन नहीं किया, राइट, तो वापस से गिर जाना है। क्लोज करके सस्टेन करना है तब जाके बुलिश साइड पे कुछ कंफर्मेशन हमें आने शुरू हो गए, राइट। अभी फिलहाल क्या है, ये जो 200 पीरियड का जो स्लोप है वो भी फ्लैटिश होता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। तो ये क्या है कि फ्लैटिश होगा, प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो फिर जाके धीरे 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 मुड़ेगा। सो अभी दिल्ली काफी दूर है, बुलिशनेस के सपने फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। बॉटम बन गया है, उसके भी सपने छोड़ दीजिए। बॉटम बना है तो उसे कंफर्म करने दीजिए, ठीक है। सो दिस इज द व्यू ऑफ निफ्टी, दूसरा कुछ खास नया नहीं है। हम लोग अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। सो ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 51,000 के अराउंड। हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस करा था कि ये जो 2 वीक्स स्पिनिंग टॉप्स जो फॉर्म हुए विच इज काइंड ऑफ डोजी, तो दोनों वीक्स के हाई और लो इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन फिलहाल चल रहा है, देख लीजिए, गैप डाउन किया, वापस से इसी रेंज के अंदर आके क्लोज कर दिया। ये जो फर्स्ट वीक, ये 24 मार्च वाली जो वीक थी और उसके बाद 1 अप्रैल वाली जो वीक थी, उसका हाई और लो की जो रेंज है उसके अंदर ही बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, राइट। इतना नीचा गैप डाउन करके भी वीकली क्लोज इस रेंज के अंदर आके करा, विच इज गुड। यहाँ पे भी हम लोग ने बात करा था, ये जो येलो जोन है ये स्ट्रेंथ का जोन है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करके सस्टेन करता है तब जाके उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आनी है, राइट। सो अभी फिलहाल हम लोग ने कुछ पॉइंट्स के लिए 25 पॉइंट्स आसपास के लिए छोड़ दिया है, इस जोन के अंदर ही है हम लोग, सो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, राइट। बैंक निफ्टी हम लोग ने बात किया था कि वो साइडवेज टू माइल्ड बुलिश है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अपर लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। सो इन कमिंग वीक्स अगर इसके ऊपर वापस से बैंक निफ्टी आके स्ट्रेंथ दिखाता है तो ये ऊपर के लेवल्स वापस से 51,800 और 52,000 के आसपास ये
जाने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज स्ट्रेंथ है, सारे सेक्टर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है, प्राइवेट बैंक्स है, राइट। खाली पीएसयू बैंक्स एक मूव देके थोड़ा फिजल आउट हुआ है। सो हम लोग आगे देखेंगे कमिंग वीक्स में क्या है। बैंक निफ्टी फिलहाल दूसरा कुछ नहीं है, सेम बैंक निफ्टी का भी हाल वही है कि यहाँ पे आके ये देखिए जिगजैग हुआ है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी तीनों की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें फिलहाल जान है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं सस्टेन हो सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी क्या है कि ये जो डाउन ट्रेंड जो चल रही है, छोटी सी ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग ने खींची है, उसको आके कहीं ना कहीं यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, अगर इसके ऊपर वापस से इन कमिंग वीक्स को सस्टेन करना स्टार्ट करता है 51,000 के ऊपर, ठीक है। सो 51,000 के ऊपर करेगा तो फिर 51,800 और 52,000 है, वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा। बट अगर यहाँ से अर्जेंसी दिखाई तो वापस से उसका भी हाल वही होगा कि ऊपर से वापस से ऐसी सेलिंग आएगी और वापस से इस बेस में उसे आना पड़ेगा। सो अर्जेंसी पे नजर रखना कि क्या करता है। वैसे तो हम लोग एवरी वीक मिलेंगे ही, बट यहाँ पे आपको नजर रखनी है। सो अगर बैंक निफ्टी जब तक स्ट्रांग है तब तक निफ्टी भी होल्ड कहीं ना कहीं कर जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द व्यू ऑफ बैंक निफ्टी। अभी हम लोग दूसरे इंडेक्सेस ने वीकली क्लोज कैसा करा है और मार्केट ब्रेथ की बात कर लेते हैं। सो वीकली बेसिस पे रियलिटी सेक्टर -4% नेगेटिव में क्लोजिंग करा है। मेटल, आईटी ये तीनों तीन वीक चल रहे हैं। हायर एंड पे एफएमसीजी एक सेक्टर है जिसने कुछ वीक से लगातार 2 वीक से स्ट्रेंथ दिखाने की ट्राई करी है। इस वीक भी अराउंड 3.5% का पॉजिटिव एंड पे क्लोज करा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, सीपीएस, ऑयल एंड गैस, ये सारे कुछ सेक्टर्स है जिन्होंने कुछ पॉजिटिव में क्लोज करा है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट एक साइडवेज जोन का व्यू दे रही है। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मंथली मूविंग एवरेज इज एट 51%. Percentage of stocks above their quarterly moving average is at 38%. And percentage of stocks above their yearly moving average is at 25%. कहीं ना कहीं हम लोग बेस लेवल के नीचे ही चल रहे हैं, जो थ्रेशोल्ड लेवल रहता है 50 का, उसके नीचे ही चल रहे हैं, तो ये भी वीकनेस का ही इशारा है। फिलहाल वीकनेस है, ठीक है। आरएसआई बेस पे इंडेक्स की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो फिलहाल ऐसे कोई इंडेक्स में ऐसा कुछ स्ट्रेंथ नजर तो नहीं आ रहा है। कुछ इंडेक्सेस है साइडवेज टू बेरिशनेस में चल रहे हैं और कुछ इंडेक्सेस साइडवेज टू बुलिशनेस दिखा रहे हैं। कोई भी प्योर बुलिशनेस की साइन फिलहाल तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो नया कुछ है नहीं, आशाओं के ढेर आपको काफी देखने को मिलेगा कि यहाँ से बॉटम बन चुका है। तो ये सब ऐसी कोई मोहमाया में मत आना, अपना एक क्लियर व्यू रखना और उसी के बेस पे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेना। रिस्क को हमेशा मैनेज अपने ओर से करना, किसी के भरोसे मत रहना, ठीक है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 15th वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में। तब तक के लिए एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।